आना जाना है परिवार। तो मैंने उनको पहले कहा भाई आपने हमारी को क्यों नहीं बताया, और आज आप 15-20 घंटे तक विश्व प्राइवेट हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है तो आप वहाँ क्यों बैठ रहे। तब हमने समझा इस करके उनको जोधपुर जाते। और घटना परसों की है तो परसों उनको नाटा गवर्नमेंट अस्पताल में लाया, गवर्नमेंट अस्पताल से इनको जोधपुर के लिए रेफर किया और वो जोधपुर नहीं जाके यहाँ गए और कल रात को हमने रवाना करवाया, आगे व्यवस्था भी की और हाथों हाथ इलाज शुरू किया। लेकिन रात को मेरे पास उसी अंकल जो उनके काका जी है उनका फोन आया कि साहब हमारा तो आज से वो हादसा हो गया और वो उसकी मौत हो गई, कि वो औरत दुनिया में नहीं रही। तो हमें काम ही नहीं पड़ा, नहीं पहले तो रेफर कर दिया भाई इलाज शुरू हो गया है। उसके बाद की बात है पुलिस की, रही बात हनुमान जयंती की, तो हनुमान जयंती का हमारे एक जगह ही कार्यक्रम होता है हनुमान बगीचे में, और न कोई शोभा यात्रा जुलूस वगैरह निकलता है या पुलिस कोई बिजी है उस कार्यक्रम में है, ऐसी कोई घटना जो ये बता रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। अगर परिवार हमारे पास में रहता है, परिवार का भी फर्ज बनता है कि उस मामले को जोधपुर जाते हैं। अब इसमें हॉस्पिटल सुविधा ही नहीं है और वो कह रहे हैं अलग बयान दे के भर्ती करवा रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि अगर इतना बड़ा हादसा हुआ है तो हाथों हाथ पूरे गांव में आग की तरफ खबर फैलती है, और परिवार इतने बड़े परिवार में अब 300 घर है और शांत बैठे रहे, उनका कारण हमें समझ में नहीं आया। लेकिन जो हुआ है वो बड़ा घटना दुख है, हमें दुख होता है। ईश्वर से हमने कामना की उन परिवार को मजबूती प्रदान करे, दुख सहने की शक्ति दे। अब रही बात, हमने आरोपी को कल ही पहले एडवांस में जब इन्होंने बात की तो हाथों हाथ पुलिस से गिरफ्तार करवा दिया। आज वो पुलिस की गिरफ्तार कस्टडी में करना हम चाहते हैं, कौन कर रहा है? वो कर रहे हैं बीजेपी वाले राजनीति। और जब हम जोधपुर गए हमने कहा भाई आप मदद करना चाहते हो, आपकी मांग क्या है? तब उन्होंने कहा करोड़ रुपए की मांग और सरकारी नौकरी। हमने सीएमओ में बात की, मुख्यमंत्री जी से बात की। अगर वो इतने ही हितैषी है कोई गरीब का भला हो, हमने तो बात करके कि भाई आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और 25 लाख की मदद। अगर उनको लगता है कि ये कम है तो बात करें, लेकिन इस तरह से प्रदर्शन करके ये दिखावा साबित कर रहे हैं कि कोई दूसरा लाश के ऊपर राजनीति करके रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बालोतरा की जनता जागरूक है। दोषी चाहे मेरा भाई हो उनको कड़ी सजा मिले, गरीब परिवार है उनको आर्थिक मदद मिले, और आपकी तरफ से कुछ करना नहीं। और एक मुझे दुख होता है कि एक जवाबदार केंद्रीय मंत्री कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में भी अगर लोगों के बीच में जाए तो ये लोगों के लिए खतरा है या नहीं है। रही बात, फोन पे भी आदेश दे सकते हैं, फोन पे भी मदद कर सकते हैं। तो हमने खूब कोशिश की, भाई कानून में ऐसा है नहीं और हम इतनी मदद कर रहे हैं। और अगर आज भी मैं कह रहा हूँ कि अगर वास्तविक ये पीड़ित के पक्ष और हितैषी है तो मैं मेरे निजी ओर से 5 लाख रुपए देता हूँ। हम 15-20 नेता लोग नेतागिरी कर रहे हैं, सभी दे दे तो ये हो जाएंगे उनके करोड़ बराबर। ये 50 लाख केंद्र सरकार दे दे, 50 हम राज्य सरकार दिलवा देंगे, मैं भरोसा दिलाता हूँ। लेकिन वो दिखावे की राजनीति करके दूसरा रंग देने का प्रयास। क्या आप गए थे वहाँ? मैं खुद वहाँ था जब ये हुआ। तो कोई एम्बुलेंस जाएगी, मरीज तो मर रहा है और ये उसके ऊपर एम्बुलेंस के आगे खड़े होकर क्या बताना चाहते हैं? तो पुलिस का फर्ज नहीं है मरीज को तत्काल हॉस्पिटल जोधपुर रेफर करें। और ये 1.5 घंटे तक एम्बुलेंस को रोका इन लोगों ने, तब पुलिस ने मजबूरी से उनको एम्बुलेंस के आगे से हटाया। नहीं हटाएगी तो क्या करेगी पुलिस को? तो दोनों तरफ मरना है। बाकी ये लोग लाश के ऊपर राजनीति कर रहे हैं, मेरा आरोप है ये गलत है। इसमें कोई राजनीति विचारधारा या कोई मतलब नहीं है। इन परिवार की मदद कैसे हो, और मैंने फार्मूला बताया कि मैं शुरुआत करता हूँ, केंद्रीय मंत्री जी करे, पूर्व मंत्री जी करे, और भावी जो रेस में है टिकटों के वो सभी कर दें। और रही बात दलितों के हितैषी की पैरवी करते हैं वो भी करें, और या ये पसंद नहीं है तो केंद्र सरकार करे, हम उनसे दो गुना कर देंगे। लेकिन वो गरीब का मतलब नहीं है, उनको तो पूरे प्रदेश लेवल का मुद्दा बनाने के लिए रंग दे रहे जो ये नाजायज है। गजेंद्र सिंह शेखावत सीधे तौर पर आरोप क्या बोलते हैं इनके बारे में, लोग क्या बोलते हैं आप जानते हैं कि उनकी सिफारिश के कारण लोग आज कितने दुखी है कि पूरी जिंदगी की कमाइयां बर्बाद हो गई। वो तो हड़पने वाले हैं, मदद करने वाले थोड़ी लोग हैं, क्या मदद कर लेंगे? मैंने फॉर्मूला बताया, बस बाद में मैंने सुना कि मंत्री जी ने 10 लाख की घोषणा की। मैंने पता किया कि भाई आप कैसे निजी दे रहे हो या एमपी कोटे से दे रहे हो? तो नहीं, समाज में एमपी कोटे से देंगे तो मैं 20 लाख दे दूं, 30 लाख दे दूं कोटे से।
समाज में कोई इमारत या भवन बनाने से गरीब परिवार का भला कैसे होगा, ये बताया ना मैं। गरीब परिवार का भला होता है या तो राज दे और या निजी अपन इकट्ठा करके 1 करोड़ रुपया, अगर वो मांग वो कर रहे हैं करोड़ रुपये की, आज दिन तक किसी की सरकार ने करोड़ रुपया किसी को मिला है, और अगर मिलता है तो हम साथ में हैं, हमारा समर्थन है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। हमने तो प्रयास किया है कि भाई वो अच्छा हमारा मदन जी, आप कह रहे हैं कि आप हिंदू धर्म की संस्कृति है, जब किसी की डेथ होती है तो उसको हाथों हाथ अंतिम संस्कार होता है, पर अंतिम संस्कार होना चाहिए, गरीब परिवार की मदद हो, हम मदद के पक्ष में हैं, विरोध में कौन है। तो इसमें ऐसा अलग रंग देने की जरूरत कहाँ है। अगर अपन इतने लोग साथ हैं, क्या एक परिवार की मदद नहीं कर सकते? लेकिन वो मदद की बजाय दिखावा कर रहे हैं। आपको भी मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कह रहे हैं समाज में 10 लाख दे देंगे, समाज में देने से उन परिवार का भला होता है, ये ढोंग क्यों कर रहे हैं? अगर मदद करना चाहते हैं तो मैं शुरुआत करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ कि आप कड़ी को कड़ी से जोड़ें और उस परिवार की मदद करें। और यह अगर राज्य सरकार अगर नहीं दे रही है तो आप क्या दे रहे हैं ये बता दें। राज तो कई सरकारें आई है, घटनाएं और भी हुई है, लेकिन मेरा जहाँ तक निवेदन है कि दूसरा रंग नहीं दे। और यहाँ बालोतरा की जनता जागरूक है और आरोप है जांच करना, दंडित करना। आज मैं कह देता हूँ फांसी दो, उम्र कैद दो, वो काम न्यायालय का काम तो वही था, उनको जोधपुर जाना था। अब जोधपुर नहीं जाके वहाँ कोई दूसरी जगह जाता है, ये किसको मालूम पड़े? पुलिस जान रखती थी। पीड़िता है, आप सोचिए ना, पीड़िता है जो इस तरीके से झुलस गई है। क्योंकि आप लोग तो कांग्रेस और गहलोत सरकार तमाम ये दावे भी करती है कि हर संभव मदद करेंगे। देखो, हमें बड़ा दुख है, मलाल है कि ऐसी घटना नहीं हो, और जो हुई है उनको कड़ी सजा मिले, वो अलग बात है। आज बात बॉडी को रोका इसलिए है कि इनको मदद करें। तो बॉडी को इसलिए नहीं रोका है भाई इनको गिरफ्तार करो या पकड़ो, गिरफ्तार तो कर दिया, सजा देना कोर्ट का काम है, जांच करना पुलिस का काम है। अगर इनको लगे ये पुलिस सही नहीं है, दूसरे अधिकारी जो सा है उनसे जांच करवा लेंगे, हम मदद करने के लिए तैयार हैं। वो मुद्दा नहीं है। आज मुद्दा सिर्फ एक ही है कि उस परिवार को मदद करें। हमने तो ये मदद की बात कही, वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो रात तक तो मेरे पास में फोन आए 2 बजे, क्या मदन भाई ये हुआ है, और सुबह 11 बजे वो उन लोगों में अलग ही भाषा और अलग ही व्यवहार देखा, तब हमें मालूम पड़ा कि इन्होंने उनका चश्मा लगा दिया है। उन्होंने कहा जो भी इनकी मदद ज्यादा से ज्यादा वो करें, लेकिन हमें बड़ा दुख होता है कि दिन में भी वही बात, रात में भी वही बात बनी, लेकिन विपक्षी नेताओं को जैसे कुत्ते को हड्डी मिल गई, मतलब राजनीति मुद्दा मिल गया, लाश के ऊपर राजनीति करते हैं, शर्म आनी चाहिए उनको। और जो पीड़ित परिवार है उन बेचारों को गुमराह करके रात को अपहरण करके गायब कर दिया, तो वो अपराधी थोड़ी है, पीड़ित है। और आपके बात में वजन है तो आप बात करते। इधर जिला कलेक्टर, एसपी साहब बैठे हैं, पूरा प्रशासन बात के लिए तैयार है, और वो उन परिजनों को गुमराह करके गायब कर देते हैं 40-50 किलोमीटर दूर ले जाकर। तो सुबह पूनिया जी आएंगे, बालोतरा बंद करेंगे। अरे बंद करो, शुरू रुको, आपको मना कौन करता है? लेकिन गरीब परिवारों को गुमराह करके लाश के ऊपर राजनीति इन्होंने की है। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। क्या मेरा आरोप है कि आपने कभी 20 लोग जो राजनीति कर रहे थे, 5 रुपया भी आपकी जेब में से दिया है, या आपके कहीं से भी आपने सहयोग किया है? कि आप कोई कमजोर और गरीब तो नहीं है? मेरे से तो सभी मजबूत लोग हैं। वो आर्थिक दृष्टि से ले लें, हर मामले में मेरे से जो राजनीति करने वाले विपक्षी मेरे से हर मामले में मजबूत है। अगर गरीब का भला चाहते तो वो कुछ न कुछ मदद करते। मैंने रात को पहल की कि यह तो आप केंद्र सरकार दे रहा हो, 2 गुना मैं दे रहा हूं, ये नहीं हो तो मैंने कहा कोई 25-30 लाख रुपये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई है और वाजिब इनकी मदद कर। रात को भी वही बात हुई। और नहीं तो मैं निजी घोषणा करता हूं, आप करो शुरुआत, 20 लोग हैं, हो जाएंगे करोड़। देना लेना तो डेला ही नहीं। और सिर्फ क्योंकि जिला बनने के बाद भी इनके कोई मुद्दा ही नहीं रहा। पूरे राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने शानदार बजट दिया, इनके पास में बोलने के लिए कोई बात ही नहीं है। और केंद्रीय मंत्री से लेकर दिल्ली, जयपुर ट्वीट करते हैं और इनको पाबंद करते हैं, जैसे तैसे ही सुबह मामले को ताजा रखना।
अरे आपके पास में और मुद्दे नहीं, इससे जाहिर होता है इनके पास में कोई मुद्दे नहीं। और एक दलित गरीब परिवार के ऊपर, उनकी लाश के ऊपर राजनीति जो कर रहे हैं, ये मैं बार बार निंदा करता हूँ। अगर आप में हिम्मत है तो मुद्दों की राजनीति करें, विकास पे बात करें, और इन गरीब परिवार को दिए ही नहीं और राजनीति करते हैं। इनके पास में मुद्दे नहीं है, मैं वास्तविक इनकी निंदा करता हूँ। और मुझे ऐसा आज मालूम पड़ा कि ऐसे हरकत कर सकते हैं, ये मुझे पहले मालूम नहीं था। बिल्कुल गिरी हुई राजनीति। और बाद में तो मालूम पड़ा लोकेशन से कि वो कौन लेके गए, कौन लेके आए, कहाँ छोड़ा है। अरे बेचारे गरीब आदमी हैं, हम मदद करना चाहते हैं, आप राजनीति करना चाहते हैं। अगर आप सही हितैषी हैं तो आज भी उनकी मदद करें, तब मैं धन्यवाद दूंगा।